और जो आपके कैमरा की स्क्रीन पर आ रहा है वो सच है कि झूठ है, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल नहीं होता। मैं सच बता रही हूं, क्योंकि जब भीड़ में एक कैमरा चल जाता है ना, तो उसके पीछे भी 10 कैमरा चल रहे होते हैं, और वो 10 कैमरा भी यहीं होते हैं, कहीं और नहीं होते हैं। वो भी अपनी रील डालते हैं। बस ये है, एल्गोरिथम ऐसा हो जाता है कि आपके पास वही रीलें आने लगती हैं। और यकीन मानिए, किसी भी आंदोलन के पीछे मोटे तौर पर 3 किस्म के लोग होते हैं। कितने? 3 किस्म के। एक कौन सा होता है? जो चाहता है कि आंदोलन किसी भी कीमत पर चलता रहे, है ना, हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। दूसरा पक्ष होता है जो चाहता है कि आंदोलन ना हो, किसी तरह शांत हो जाए, ठीक है। और तीसरा पक्ष होता है जो ना तो आंदोलन में दिखाई देता है, ना ही आंदोलन का विरोध करता है, और ना ही आंदोलन के फेवर में होता है। वो सिर्फ आंदोलन से खेलता है, समझते हैं। और यही तीसरा पक्ष सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो तस्वीरों में होते हुए नहीं होता है। आज पाठशाला के पहले चैप्टर में हम इसी छुपी हुई तस्वीर की पड़ताल करेंगे, और उससे आप दूध का दूध पानी का पानी करने में मदद पाएंगे। सड़कों पर छात्रों और नौजवानों की पिटाई के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे। आपके मुंह से आ निकल गई होगी ऐसी कई तस्वीरें होंगी। सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुके हैं, जबरदस्त वायरल हो रहे हैं, और आप पहली मर्तबा इन तस्वीरों और रील्स को देखेंगे, इनकी बातें सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बहुत गलत किया, निर्मम है, निर्लज है ये पुलिस। यही लगेगा आपको लगेगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने छात्रों के साथ बहुत बेरहमी की है। आपके मन में सवाल उठेगा कि लोकतंत्र है कि लाठी तंत्र है। ये दिल्ली में पुलिस की लाठीचार्ज के वीडियोस की पहली कैटेगरी वाले रील्स और वीडियोस की मैं बात कर रही हूं, जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में, आपके रील्स में पक्का आए होंगे। आपकी जो फीड आती है ना मोबाइल फोन, पक्का आए होंगे। लेकिन उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दूसरी कैटेगरी के वीडियोस भी, अगर आप डीप डाउन रिसर्च करेंगे, ये वीडियोस चल भी रहे हैं। इन वीडियोस में पुलिस वालों पर भीड़ हमला करते हुए आपको दिखाई दे। कई दर्जनों लोग खाकी वर्दी धारी जवानों को धकेल कर गिरा रहे हैं। कई आरएफ के जवान को लात मार रहे हैं। ईंट, पत्थर, लाठी, डंडा जो मिल रहा है पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला किए जा रहे हैं। अलग अलग तरह के कार्टून भी शेयर किए जा रहे हैं। ये देखिए, क्या है इस कार्टून में, क्या दिख रहा है आपको? एक डंडा लेकर है, संविधान है, और लठ चलाया जा रहा है ना। किसी कार्टून में दिखाया जा रहा है संविधान पर लाठी चलाई जा रही है। किसी कार्टून में दिखाया जा रहा है 2 तरह की यूनिफॉर्म आमने सामने होगी। एक छोटी सी बच्ची आपको दिखाई दे रही है, और वहां पर एक कड़ा पुलिस वाला आपको यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। दहल जाए कोई भी ये तस्वीर देखे तो, कि मेरी मासूम बच्ची और उसके सामने वर्दीधारी सुरक्षा बल यूनिफॉर्म में और एक स्कूल यूनिफॉर्म में। बहुत खतरनाक लोग हैं, इनसे बचकर रहिए। समझना मुश्किल हो जाता है जब ऐसी तस्वीरें आपके फोन पर आती है कि कौन सी तस्वीर सही है और कौन सी फेक है। छात्र सही है कि पुलिस सही है, विक्टिम कौन है, अत्याचारी कौन है ना कंफ्यूजन आपके दिल में भी। आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दरअसल मसला यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसी कई तस्वीरें और रील्स वायरल हो रहे हैं जो आधी अधूरी है, यानी आपको सिक्के का एक ही पहलू दिखाया जा रहा है, उसी सिक्के का दूसरा पहलू ढक दिया गया है। काटो इतना ही अंश जो आपके एजेंडे को सूट करे, ताकि आप वही देखें और वही समझें। और यह सब एक खास मकसद की वजह से किया जा रहा है। आपके अंदर वो चीज ठूसी जा रही है। आज न्यूज की पाठशाला में मैं क्रॉस चेक और फैक्ट के साथ भ्रम फैलाने वाली और एक तरफा नैरेटिव गढ़ने वाली कोशिशों का पर्दाफाश करने की कोशिश करूंगी। मैं आपको एक एक करके तस्वीर दिखाऊंगी और आधे सच के बाद उस तस्वीर का पूरा सच दिखाऊंगी। आप इस प्रैक्टिकल तैयारी के साथ और इस प्रैक्टिकल क्लास के साथ तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तस्वीर नंबर 1 दिख रही है आपको? एक तो आधा सच है, एक पूरा सच। आधा सच वाली तस्वीर देखिए, क्या दिख रहा है?
पुलिस लठ मार रही है ना, लठ बुरी तरह से खदेड़ रही है लड़के को और लड़का रो रहा है। अब ये मारती हुई पुलिस की तस्वीरों का मैं एक शॉट ले लूं बस, पता नहीं हमने वो शॉट शायद लिया ही नहीं है। वो शॉट अगर ले लेते और स्क्रीन पर दिखाते तो समझ में आता कि क्या झूठ फैलाया जा रहा है। अब नाउ कम टू पूरा सच। यही शख्स है ना ये जो पिट रहा है यहाँ पर। अब ये क्यों पिट रहा है मैं आपको बताऊं। उस लड़के ने पहले पुलिस वालों पर स्प्रे किया। अब वो कौन सा स्प्रे था कोई नहीं जानता। ये देखिए स्प्रे होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। आपके मन में भी नौजवान के लिए सिंपैथी जागी होगी, लेकिन हुक्म आधा सच देखकर मन बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस शख्स ने क्या किया, अपने जेब से एक स्प्रे निकाला और पुलिस वाले वहां खड़े थे। ये बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ खड़ा था और इसने पुलिस वालों के चेहरे पर स्प्रे कर दिया। ये कौन सा स्प्रे था हम नहीं जानते। पुलिस वाले भी स्प्रे से बचने की कोशिश करते हैं, उसे बर्दाश्त भी करते हैं। फिर एक पुलिस वाला पीछे से आता है, उस शख्स को खींच के अंदर की तरफ लाता है और फिर वही हुआ जो आपने आधा सच में देखा। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने, ये वीडियो आधा सच की, बिल्कुल मेरे यहां बगल में चल रही है। क्या दिख रहा है, एक पुलिस वाला बंदूक लेकर, ये जितने भी निहत्थे बच्चे आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, मैं छात्र ही कह रही हूं, मानकर चल रही हूं छात्र ही है, ठीक है। इन छात्रों के आगे एक गन लेकर एकदम फॉर्म में है, पोजीशन ले चुका है। अब इसकी एक फोटो क्लिक करके मैं सोशल मीडिया पर डाल दूं तो आपको क्या लगेगा कि एक पुलिस वाला निहत्थे बच्चों को शूट कर रहा है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स का ये जवान भीड़ पर राइफल ताने हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये कभी भी भीड़ पर ओपन फायर कर सकता है, लेकिन ये घटना का आधा सच है। ये क्या हो रहा है, अब पूरा सच देखिए आप। जवान कितना जिम्मेदार है ये देखिए। ये भाग रहा है जवान, इसके पीछे क्या कर रहे हैं ये लोग, भाग रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आरएएफ का जवान चाहता ओपन फायर नहीं कर सकता था इनको। इस घटना का पूरा सच देखेंगे तब आप अंदाजा लगाएंगे कि वहां पर ये जो वर्दीधारी थे वो कैसे डील कर रहे थे। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे के सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इसी मकसद के साथ आए थे, लेकिन एक ऐसा तंत्र था जो वहां भीड़ में घुस चुका था और इस तरीके से काम कर रहा था। उम्मीद है कि अब आपको ये घटना पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि कैसे अब ये लोग काम कैसे करते हैं। इन्होंने सिर्फ वो वाली तस्वीर खींची जहां पर ये तान कर दिख रहा है। इससे पहले का मंजर कोई किसी को बताना ही नहीं चाहता, खासकर वो एजेंडाधारी। सैकड़ों की संख्या में उन्मादी भीड़ आरएएफ के जवान को मारने के लिए दौड़ रही है और जब इस जवान को लगा कि उसे भीड़ पकड़ के खदेड़ देगी तो आत्मरक्षा में भीड़ की तरफ गन पॉइंट की, वो भी सिर्फ डराने के लिए। एक गोली नहीं चलाई। वो चाहता तो वो आत्मरक्षा में कर सकता था ना। अब बताइए, जवान की जगह कोई और होता इस हालत में तो वो क्या करता। मैं कहती आप होते तो आप क्या करते। अब आइए तस्वीर नंबर 3 पर। ये रही वो तस्वीर नंबर 3। क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए पुलिस वाले ने लठ चलाया, एक महिला है पुलिस वाली, डंडा मार रही है। ये लड़की को डंडा मारा और फिर लड़की गुस्साई और उसने पुलिस, ये देखिए वो धक्का देने से पहले वाला वीडियो दी। हालांकि इसे होना स्लो मोशन में था पर कोई बात नहीं। आप देखिए ये लठ मारा और फिर उसे धक्का दी। इस तरह की कई तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल। अब ये पूरा सच देखिए, एक बार वापस चलाइए, रिवाइंड कीजिए और फिर चलाइए। ये देखिए उसको गिराया पुलिस वाली, देखा आपने, 2 लड़कियों ने। फिर पुलिस वाली उठी और उसने लठ चलाई और फिर क्या किया, इस लड़की ने उसे धक्का दिया।
पुलिस ने प्रोटेस्ट में शामिल होने आई लड़कियों को नहीं बख्शा। ऐसा लग रहा होगा जब आप पहला वीडियो देखेंगे, लेकिन जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे पहले लड़कियों ने इन पुलिस वालों को गिराया, लात मार के, अड़ंगा लगा के। फिर पुलिस वाली खड़ी हुई और उसने लाठी चलाई और उसके बाद देखिए कैसे वो उसे खदेड़ने की कोशिश करती। अब ये महिला पुलिस वाली, उसके साथ बाकी सब पुलिस वाली चाहती तो इन दोनों को घेर के खूब डंडे मारती ना, जैसा बताया जा रहा है कि ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो लड़की उसे खदेड़ रही है, पुलिस वाली को। इसीलिए जो आपको दिख रहा है वो सच पूर्ण है कि नहीं, इसको ठोक बजा कर देखिए। गुस्से में ये पुलिस वाली कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने एक ही लाठी चलाई। क्यों? क्योंकि उसको गिराया था उस लड़की। अब चौथी तस्वीर आपके सामने, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, अभी तो एक लड़की दिख रही है, एक एक करके 3 लड़कियां आई। इन्होंने पुलिस पर मारपीट करने, कपड़े फाड़ने, गाली गलौज करने के आरोप लगाए। दिल्ली पुलिस का एक घायल कांस्टेबल भी आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा होगा। इन लड़कियों के आप पहले बयान सुनिए, आपको लगेगा कि पुलिस ने इनके ऊपर सच में बहुत जुल्म किया है। इसमें से एक लड़की कह रही थी कि वो सिर्फ बैरियर तोड़ रही थी और पुलिस ने उसे गाली दी। यानी ये मैडम जो बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रही थी, ये इनका संवैधानिक अधिकार है और पुलिस इन्हें रोक भी नहीं सकती। रोकने की अगर कोशिश करेगी तो वो ड्यूटी नहीं निभा रही है, वो इनके साथ ज्यादती कर रही है, अत्याचार कर रही है। पुलिस अपना काम कर रही थी, वो ट्रेंड होती है इस चीज के लिए कि अगर आप कानून तोड़ रहे हैं तो कानून ना टूटे, उसके लिए वो एक्शन ले। मैं फिर कह रही हूं, पुलिस ने जिन मासूमों पर बर्बरता की है, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं। जिस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने होते हैं, उसमें भीड़ में शामिल कई इनोसेंट भी पिट जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की बात को सुनवाती हूं, उन्हें भी सुनिए। कांस्टेबल के रूप में अपने थाना संसद मार्ग में पोस्टेड हूँ। YMCA YWCA है, उसके बाहर में ही सुलभ शौचालय है। वहीं से हमारे ऊपर पथराव होना चालू हुआ। एकदम से पथराव हुआ तो हमने इधर उधर देखा तो समझ में नहीं आ रहा था पत्थर आ कहां से रहे। थोड़ी देर बाद देखने के बाद पता चला कि सुलभ शौचालय के ऊपर कई लोग छुपे हुए हैं जो कि हमारे ऊपर पथराव कर रहे हैं। और वो पत्थर नहीं थे, वो टाइलें थी। टाइलों को नोकीला करके एज एन वेपन यूज करा जा रहा था हमारे को कट्स मारने के लिए, ताकि हमारे को चोटें ज्यादा आए। तो जैसे ही मैंने उस चीज को देखा तो मैं उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ भागा और मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ा। जैसे ही मैं सुलभ शौचालय की छत पे चढ़ता हूँ, वहां पे देखता हूँ कि 2 लड़कियां टाइलें घिसने का काम कर रही हैं और 2 लड़के उनको मारने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काफी ढेर इकट्ठा कर रखा था। मैंने किसी तरीके से उस ढेर को फेंका। जैसे ही मैंने उस ढेर को फेंका, उन दोनों लड़कों ने उठा के मेरे को नीचे रोड पे पटका। नाखून मारे गए, उनके मुंह से ये बातें निकली, इन्हें जान से मार दो, ये पुलिस के नाने लायक नहीं है। मैं कांस्टेबल के रूप में अपने अब हिंसा पर दोहरा रवैया रखना, काट काट कर वीडियो दिखा देना, सच को आधे सच की तरह पेश करके गुमराह करना और सब कुछ करके विक्टिम कार्ड खेला जाना, शानदार स्ट्रैटेजी है नहीं? इसके लिए तो बाकायदा तालियां बनती है, गजब है। और फिर आप गालियां दो हमें, है ना? फिर आप ललकारो हमें, फिर आप तरह तरह की फप्तियां कसो हम पर। क्रेडिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। जो मन में आता है सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर डाल दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ सस्ते व्यूज बटोरने के चक्कर में। किसी घटना को अपने एजेंडे के हिसाब से गढ़ देना, फिर खुद ही को शोषित बता देना। और ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बाकायदा एक सोची समझी इंडस्ट्री है, साजिश भी नहीं, इंडस्ट्री है। बच्चों पर लाठी डंडे नहीं चलने चाहिए थे, नहीं चलने चाहिए थे। किसी भी बच्चे के साथ अगर धक्का मुक्की हुई है तो गलत है, सरासर गलत है। झड़प के दौरान अगर किसी बच्चे के कपड़े फटे, अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन एक हिंसा पर आंसू बहाना, चीख चीख कर बोलना, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चस्पा करके सिंपैथी लेने की कोशिश करना और दूसरे पर बिल्कुल शतुरमुर्गी बन जाना, मुंह घुमा लेना, ये कहां का बात हुई? एक और नमूना दिखाऊं आपको। टाइम्स नाउ नव भारत के 4 रिपोर्टर्स 2 दिनों से
जंतर मंतर पर, और केवल 2 दिनों से नहीं है।